मार्क टली को मैं बहुत तरह से जानता था। इससे पहले कि मैं उनसे मिला, और मिला तो बहुत बाद में, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी कभी मुलाकात होगी या कभी ऐसा मौका आएगा कि हम साथ काम करेंगे। ये तो सोचा भी नहीं था। जब दिल्ली में भी नहीं आना हुआ था, गोरखपुर के एक अखबार में हम काम करते थे, इमरजेंसी का ज़माना था, आपातकाल लगा हुआ था, और उस समय जब बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़े और बीबीसी का जो प्रसारण था वो बंद करा दिया गया, तब इसकी खबर अखबार में छपती थी और हमको लगता था कि ऐसा भी एक जर्नलिस्ट हो सकता है जो सरकार की आंख में आंख डालकर देख रहा हो और जो कहना हो वही कह रहा हो। वो मार्क टली थे। 90 साल की उम्र पाई मार्क ने, और अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने, एक बार वो करस्पॉन्डेंट होके दिल्ली आए तो हिंदुस्तान के ही होके रह गए, वो लौट के ही नहीं गए। सिर्फ एक मलाल जो मार्क ने एक दो बार जिक्र किया मुझसे, वो ये था कि मार्क चाहते थे कि रिलीजियस अफेयर्स करस्पॉन्डेंट बन जाए, क्योंकि मार्क की रिलीजन्स में, किसी एक धर्म में नहीं, सारे धर्मों में बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, पैठ थी, आस्था थी, और वो चाहते थे कि ये रिलीजियस अफेयर्स करस्पॉन्डेंट का पद उनको मिले, जो कभी हासिल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उनके बाद के रिलीजियस अफेयर्स करस्पॉन्डेंट बने, दिल्ली भी आए, लेकिन मार्क को ये नहीं मिला और मार्क को इसका मलाल रह ही गया। एक और चीज़ कि आप देखिए, किसी भी, अगर पिछले 50 साल के हिंदुस्तान का इतिहास पलट के देख लीजिए, तो चाहे वो इमरजेंसी हो सन 75 की, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो, जब एकमात्र सोर्स बीबीसी हुआ करता था जहां ये पता चलता था कि सच में क्या हुआ है, सच में स्थितियां कैसी हैं, एक एक खबर उस पर डिपेंड करती थी कि मार्क कैसे हो। और जब मैं दिल्ली पहुंचा और बीबीसी में मुझे जाना था, तो मैंने यहीं ईस्ट निज़ामुद्दीन में दफ्तर हुआ करता था बीबीसी का, और मैं पहली बार मार्क से मिला। उस समय वहाँ एक और साहब थे, तो हम कुल 3 ही लोग थे, मार्क टली, सतीश जेकब और मैं। बाकी जो विस्तार हुआ वो बहुत बाद की बात है, वो उस समय था ही नहीं, तो हम 3 ही लोग हुआ करते थे। और 3 लोगों ने जो यहाँ से किया कि आप गांव में जाते थे, मैं गांव में जाता था, तो लोग पूछते थे कि आप तो मार्क नहीं हैं, मार्क साहब ऐसा थोड़ी होते हैं। तो वो ये समझते थे कि जो बीबीसी से आया वो मार्क टली है, चाहे आप जो भी हो। और ये मुगालता भी बहुत सारे लोगों को हो जाता था कि हो सकता है मार्क देखने सुनने में हिंदुस्तानी की तरह लगता हो, क्योंकि रेडियो में आवाज़ तो आती थी, शक्ल नहीं दिखाई देती थी, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता था कि मार्क की उम्र कितनी रही होगी। मार्क 90 से ऊपर के थे, काफ़ी वक्त से बीमार थे, और उनके बारे में, उनके जर्नलिज्म के बारे में, वो किस तरह के मेंटोर थे, किस तरह उन्होंने लोगों को किसी को उन्होंने कभी कुछ बैठा के बताया हो कि आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, ऐसा कतई नहीं था। मार्क ने किसी को शायद कुछ नहीं सिखाया, जिसके हाथ पकड़ के सिखाना कहते हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कोई अच्छा टीचर आपको कुछ नहीं सिखा सकता, बस ये हो सकता है कि आप उससे सीख लें। मार्क के बारे में कई किस्से याद आते हैं। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि एक और जर्नलिस्ट हैं, उनके ज़िले में मार्क को लगता था कि अगर दिल्ली में और दिल्ली की सियासत के बारे में बात करनी है, राजनीति पर बात करनी है, तो बिना हिंदुस्तानी ज़बान समझे ये मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए वो गाज़ीपुर और इस इलाके में ज़्यादा जाया करते थे कि हिंदी सीखें, समझें, अवधी पकड़ में आ जाए, भोजपुरी थोड़ी सी पकड़ में आ जाए। मार्क जब लौट के आते थे वहाँ से, तो उस पर वो कुछ किस्से कहानियाँ ज़रूर सुनाते रहते थे, मगर ये होता था कि उनको जो लेके जाने वाले थे वो कहते थे कि मार्क ने हिंदी तो नहीं सीखी, लेकिन गालियाँ सीख ली। ये जो हंस के कहने वाली बात जैसी लगती है कि मार्क का नेचुरल इंक्लिनेशन इस मुल्क के लिए था। वो जानते थे, समझते थे कि ये कैसे काम करता है, और उनको ये मालूम था कि जो दिल्ली की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश को समझे बिना पूरी नहीं हो सकती। वो
मैं एक और किस्सा मज़ेदार मार्क साहब का है। मार्क जिस दिन रिटायर हुए तो मैंने उनसे कहा कि आपका एक इंटरव्यू हिंदी सेवा में चला देंगे, आप हिंदी बोलिए। तो मार्क ने कहा ठीक, मैं बोलूँगा। तो मैंने उनका परिचय देते हुए कहा सर विलियम मार्क टली। तो उन्होंने कहा इतना लंबा नाम लोगे कोई पहचानेगा नहीं, विलियम हटाओ, सिर्फ मार्क टली कहो, बस उतना बहुत है। मार्क टली इकलौते ऐसे जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में हैं थे जिनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी मिला था, वो KBE थे, और साथ में उनको पद्म सम्मान भी प्राप्त हुआ था, दोनों मिला था। मार्क की एक मज़ेदार घटना मुझे याद आती है। जब मार्क ने मुझे खुद ही सुनाया था, जब मैंने उनसे कहा कि आपकी किताबें इतनी बढ़िया हैं, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया और इस तरह की, और जब मैं दांडी मार्च करके लौटा था तो उस समय मार्क ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे बताओ कि क्या क्या देखा, क्या हुआ और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो मैंने उनको तमाम चीज़ें बताई, जिसमें मैंने एक जुमला शायद ये भी कहा था कि कुछ चीज़ें जो पहुंचनी चाहिए थी इन 60 सालों में, गांधी के दांडी मार्च और मेरे दांडी मार्च के बीच में, सन 30 और सन 95 के बीच में, तो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए थी, जो टूटना चाहिए था, वो टूट गया। मार्क ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया, नाम सहित किया। जब उनसे किताब के बारे में बात कर रहा था तो मार्क ने कहा कि मेरा मन करता नहीं है किताब लिखने का, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा तो ये मन होता है कि 200 शब्द मैं टाइपराइटर पर लिखता हूँ, उतनी ही बड़ी BBC की रिपोर्ट होती थी, और 200 शब्द लिखने के बाद इच्छा होती है कि कह दूँ BBC मार्क टली दिल्ली, ख़त्म। इसके अलावा मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता। 200 शब्द से आगे टाइप करना मुहाल हो जाता है, मुश्किल है। कैसे लोग लिखते हैं 400 500 पन्ने की किताबें। लेकिन मार्क टली ने कई किताबें लिखी और सब एक से एक, मतलब उनका कोई जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है।